हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। दो अलग अलग तरह की क्रेडिट सिचुएशंस क्या हो सकती है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब देखिए, यहां पे आपको कुछ चीजों को कनेक्ट करना होगा। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने समझा था कि बैंक की लोन एक्टिविटीज क्या होती है। फाइन। अब बैंक की लोन एक्टिविटीज हमें समझ में आ गई थी कि आखिरकार बैंक पैसे का करता क्या है। अब पैसा जो है ना, तो वो या तो लोन आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा या फिर वो लोन आपको डेब्ट में डाल देगा। तो डेब्ट में कैसे डाल सकता है, फ्रूटफुल कैसे साबित होगा, ये दोनों चीजें जो है हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। दो अलग अलग स्टोरीज है हमारे पास, उनकी मदद से समझेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट सिचुएशंस यानी कि दो अलग अलग लोन की सिचुएशंस। ठीक है, दो अलग अलग लोन वाली सिचुएशंस। तो अब क्रेडिट का मतलब क्या है, लोन का मतलब क्या है? लोन का मतलब ये है, या फिर क्रेडिट का मतलब ये है कि लेंडर जो होता है, ठीक है, द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज। तीन चीजें हैं, ठीक है, मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ये चीज ध्यान रखना है। 1 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेडिट? क्रेडिट से क्या समझ में आता है? तो क्रेडिट से ये समझ में आता है कि जो लेंडर है ना, लेंडर मतलब क्या है कि जो लेंड कर रहा है। लेंड कर रहा है मतलब कि जो दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है? वो गुड्स भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, सर्विसेज भी दे सकता है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या समझते हैं कि मान लो मैं आपके पास आया, मैंने बोला पैसे उधार दे दो यार थोड़े से, तो आपने बोला ले लो सर। ठीक है, आप पे तो विश्वास है, आप वापस लौटा ही दोगे। तो क्या हो रहा है कि आप मुझे पैसे उधार दे रहे हो। ठीक है, पैसे उधार दे रहे हो किस होप में? ठीक है, मतलब मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं ना, रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो मैं आपसे, आप लेंडर हो, आप मुझे पैसे दे रहे हो, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपको भविष्य में लौटा दूंगा। ठीक है, लौटा दूंगा मैं। तो किसी और, मतलब आपके दोस्त को दोगे तो दोस्तों का काम बड़ा खराब रहता है। कैसा कि पैसे यार दे दूंगा वापस, लेकिन वो लौटाते नहीं है। ठीक है, तो मैं लौटाने वाला दोस्त बनूंगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। तो द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर रीपेमेंट। ठीक है, आगे से हमने गुड्स भी हो सकते हैं। अब क्या होता है, जरूरी थोड़ी ना कि उधार हमेशा पैसे ही मांगे जाए, उधार आप गुड्स भी मांग सकते हो। फॉर एग्जांपल क्या है कि भाई आप शॉपकीपर हो, आप होलसेलर के पास गए, होलसेलर से आपने क्या बोला, अभी दे दो सामान, मैं बेच दूंगा, मेरे पास पैसा जाएगा, मैं आपको पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, तो क्रेडिट पे गुड्स लेना हो गया वो। ठीक है, तो गुड्स ब्रॉट ऑन क्रेडिट, लोन लिया आपने, किसका? गुड्स का लोन ले लिया एक तरह से। सर्विसेज, सर्विसेज मतलब क्या है कि आपने एक घर बनाया, आपने क्या करा, एक ऑफिस बनाया, उस ऑफिस में आपने इलेक्ट्रिशियन से सारा काम करवा लिया। उस इलेक्ट्रिशियन को क्या कहा कि आज काम कर जाओ, जब 1 महीने बाद हमारे पास पैसा आने लगेगा तो हम आपको पैसा लौटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जैसे अगर आप समझोगे तो एक क्रेडिट सिचुएशन ये भी होती है। ठीक है, एक क्रेडिट सिचुएशन यह भी होती है। इतनी चीजें आपको समझ में आई यहां पे। ठीक है, इतनी चीजें अगर समझ में आई तो हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एक कदम और क्या आगे बढ़ते हैं कि आपको क्रेडिट समझ में आ गया, तो अब ये क्रेडिट फ्रूटफुल होगा या फिर आपको डेट में डाल देगा। डेट में मतलब कर्ज में डाल देगा, डेट ट्रैप में फंसा देगा। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट सिचुएशंस क्या है। ठीक है, तो हमारे पास में दो क्रेडिट सिचुएशंस है। एक स्टोरी है सलीम की और दूसरी स्टोरी है स्वप्ना की। अब ये स्टोरी ऐसा नहीं कि हमें एक एक कैरेक्टर याद करना है कि किसके साथ क्या हुआ, बाकी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दी गई है स्टोरीज। तो पहले किसकी स्टोरी पढ़ते हैं हम? स्टोरी ऑफ सलीम। ठीक है, तो सलीम की स्टोरी में ऐसा है कि सलीम वाज अ शू मैन्युफैक्चरर, शू वेंडर कह सकते हैं हम, कि जूते बनाता था। उसे फेस्टिवल वाले सीजन में क्या होता है, 3000 जूतों का ऑर्डर मिल जाता है कि 3000 जूते बना लो। अब सलीम तो ये सोचेगा ना कि मैं कैसे बना लूंगा, मशीन थोड़ी ना हो, उसे कुछ लोगों की मदद लगेगी, उसने कुछ लोगों को हायर कर लिया, कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, और ये पूरा सामान जब वो सप्लायर को, मतलब जिसने ऑर्डर दिया उससे दे देगा, तब पैसे मिल जाएंगे 3000 जूतों के। लेकिन उसके सामने सिचुएशन ये थी कि अभी लोगों को हायर करना है, रॉ मटेरियल लाना है, पैसा कहां से आएगा? तो वो किसके पास जाता है? वो जाता है लेदर सप्लायर के पास में। लेदर सप्लायर से बोलता है कि प्लीज गिव मी लेदर ऑन क्रेडिट। उसके पास पैसा नहीं था, उसने लोन ले लिया। एक सिचुएशन ये है कि आपने रॉ मटेरियल का लोन ले लिया, जब कल को पैसा आएगा तो मैं लौटा दूंगा आपको। ठीक है, मैं आपको लौटा दूंगा, इस तरह की बात कर ली। तो सलीम की यहां पे कहानी समझ में आई ना आपको? सलीम की कहानी क्या है? सिंपल सी है कि वो गया, ठीक है, ही वेंट टू लेंडर एंड लेंडर सप्लाइड हिम, ठीक है, द गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्यों? फॉर दी प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, की वो फ्यूचर में पेमेंट कर देगा उस चीज की। तो उसने उस तरह से लेदर ले लिया। फिर क्या है, जिसने ऑर्डर दिया था उसी से उसने पैसे ले लिए एडवांस, बोल दिया कि तुम्हें 3000 जूते चाहिए ना, 1000 जूते के पैसे अभी दो, मैं बना के दे दूंगा 3000 पूरे, और बाकी के 2 के बाद में दे देना। और इस तरह से क्या है कि जो टाइमलाइन दी थी उस टाइमलाइन तक उसने अपना काम कर दिया, उसने अपना काम कर दिया, उसको पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, उसका जिससे जो भी लेना देना था दे दिया, और उसने प्रॉफिट भी कमा लिया। तो ये क्रेडिट सिचुएशन कैसी है? ये क्रेडिट सिचुएशन है मुस्कुराओ वाली। क्यों मुस्कुराओ वाली? कि यहां पे आप देखोगे तो क्रेडिट प्लेड अ वेरी
इंपॉर्टेंट रोल, अ वेरी हेल्पफुल रोल फॉर सलीम। समझ में आ गया? तो सलीम की गाड़ी चल पड़ी लोन से। अब दूसरी स्टोरी आती है, स्टोरी ऑफ स्वप्ना। अब स्वप्ना क्या है, मूंगफली की खेती करती है। मूंगफली समझते हो ना, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं बचपन में सुना था ऐसा। तो मूंगफली की खेती करती है। अब पता है खेती जो होती है ना, अधिकतर आपने सुना होगा, आई डोंट नो मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, आप में से कुछ बच्चे रूरल बैकग्राउंड से भी है ना, तो आपने सुना होगा कि खेती का एक जुआ है। जुआ कैसे है कि यू आर मतलब व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यू हैव टू कंसीडर मल्टीपल फैक्टर्स। सब कुछ अच्छा था, मौसम खराब हो गया, फसल खराब हो गई, तो पैसे मतलब खेती में भी आपको पैसा लगाना पड़ता है पहले, तो वो आपका पूरा पैसा चले गया, आप घाटे में चले जाते हो। ठीक है, तो स्वप्ना ने भी क्या सोचा, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक तो रहना पड़ेगा ना। नो वन इज मोर ऑप्टिमिस्टिक देन अ फार्मर। ठीक है, किसान से ज्यादा कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता है। हर साल वो बीज लगाता है इस उम्मीद में कि फसल तो आएगी ही आएगी। तो वैसे ही स्वप्ना ने भी क्या सोचा कि अब खेत है तो खेती तो करना पड़ेगी। तो स्वप्ना ने क्या लिया, लोन लिया। लोन लेके उसने सोचा कि मेरी फसल आएगी जब मैं रीपे कर दूंगी। लेकिन वही वाली बात है कि मौसम बिगड़ गया, पेस्ट वगैरह लग गए, उसके चलते उसकी फसल खराब हो गई। अब फसल खराब हो गई तो जो लोन लिया था उस लोन पे इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल बनाते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, कि स्वप्ना ने 10,000 रुपए का लोन लिया था। ठीक है, 10,000 रुपए का लोन लिया था। अब उस पर उसका इंटरेस्ट और देना पड़ेगा 1,000 रुपए। ठीक, अब क्या होता है, ये पूरी सिचुएशन थी। अब लेकिन फसल ही नहीं हो पाई, तो क्या होता है, फसल नहीं हो पाई, उसकी कमाई 0 रुपए की हुई, लेकिन उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया 11,000 रुपए का। 11,000 रुपए का कर्जा चढ़ गया है। अब क्या है, अब यही वाली बात है कि 11,000 चुकाएगी कैसे वो, तो चुकाने का एकमात्र उसके पास रास्ता यही है कि वो फिर खेती करे, लेकिन फिर खेती करने के लिए फिर पैसा लगेगा। तो उसने 10,000 रुपए का फिर लोन लिया। ठीक है, 10,000 रुपए का फिर लोन लिया, इस पर इंटरेस्ट फिर 1,000 रुपए देना पड़ेगा। अब होपफुली अगर इस साल उसकी फसल अच्छी हो भी गई होती है, मान लो इस साल उसकी अगर अच्छी फसल हो गई है, तो यहां पे क्या अच्छी फसल हो भी गई तो अच्छी कितनी होगी, खूब से खूब 25,000 की होगी। ठीक है, खूब से खूब 25,000 की होगी। तो इतना पैसा जो उसने कमाया वो पूरा का पूरा जो उसका बैकलॉग था उसको रीपे करने में निकल जाएगा। अब अगले साल फिर वो उस मोड़ पे खड़ी है कि फिर से लोन लेना पड़ेगा। अगले साल अगर फिर फसल खराब हो गई तो वो एक साइकिल में फंस जाएगी। ठीक है, तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि स्वप्ना की जो कहानी है, ठीक है, स्वप्ना की जो कहानी है, तो वहां पे स्वप्ना के केस में क्रेडिट ने उसे डेट ट्रैप में फंसा दिया। ठीक है, डेट ट्रैप में फंसना मतलब क्या है कि आप कर्ज के एक साइकिल में फंस गए हो। ठीक, और स्पेसिफिकली जैसे अगर आप देखोगे तो रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन रूरल एरियाज क्रेडिट इज यूज्ड for performing the activities such as buying the seeds, ठीक है, fertilizers, pesticides, इन सारी चीजों को खरीदने के लिए लोन लिया जाता है। अब इन सारी चीजों को खरीदने के लिए आपने लोन ले लिया और अगर फसल नहीं हुई तो फिर क्या होगा, फिर आप एक तरह से फिर से लोन लेने जाओगे और आप एक साइकिल में बंध जाओगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है इस केस में, सेकंड केस में क्रेडिट इज पुशिंग दी बोरोवर इनटू अ डेट ट्रैप। ठीक है, एक साइकिल में डाल दे रहा है, धक्का दे रहा है, जहां से रिकवरी क्या हो जा रही है, डिफिकल्ट पॉसिबल हो रही है, मतलब रिकवरी डिफिकल्ट सी लग रही है। ठीक, ये किसकी केस थी, ये स्वप्ना की केस थी, सेकंड केस था। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुस्कुराओ जरा आप लोग भी और इस सवाल का जवाब दो। देखो, तो क्वेश्चन सिंपल क्या बन सकता है यहाँ पे, व्हाट आर दी टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। अब क्रेडिट विल प्ले कह सकते हैं क्रेडिट विल प्ले अ हेल्पफुल रोल और अ सिचुएशन वेयर द बोरोवर विल फॉल इनटू द डेट ट्रैप। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर यही क्वेश्चन बन के आ गया तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्रेडिट में बी फ्रूटफुल एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ सलीम। ठीक है, अब स्टोरी नहीं लिख के आना है। ठीक है, एंड इट मे प्रूव हार्मफुल फॉर दी मेनी पीपल एज वी हैव सीन इन द स्टोरी ऑफ स्वप्ना। तो दोनों केस हो सकते हैं। अब क्या क्रेडिट, अब मतलब बोलो सर हाथ देख के बता दो कि हम लोन लेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपका लोन आपके लिए फ्रूटफुल या हार्मफुल साबित होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है इस चीज पे कि उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ सलीम अगर जैसे देखें तो सलीम के केस में जो उसने लोन लिया तो उस लोन से सलीम की मदद मिली है। ठीक है, द क्रेडिट हेल्प्ड हिम। ठीक है, हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयरबाय इंक्रीजिंग हिज अर्निंग्स। तो यहां पे सलीम को मदद मिली है। ठीक है, तो क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। यहां पे सलीम के केस में क्रेडिट ने एक वाइटल और पॉजिटिव रोल प्ले किया। अगर वही स्वप्ना की अगर बात की जाए तो स्वप्ना के केस में क्या होता है, क्रेडिट पुश्ड हर इन डेट ट्रैप। ठीक है, डेट ट्रैप का मतलब क्या है कि स्वप्ना को एक तरह से एक जाल में फंसा दिया गया है। किस चीज के जाल में, कि वो उसने लोन लिया, लोन लेके इंटरेस्ट भी बढ़ गया, फसल भी नहीं हो पाई, तो आगे और खेती करने के लिए फिर लोन, और लोन के लोन ऊपर बढ़ते चले गए, और वो कह सकते हैं क्या है कि क्रेडिट उसके लिए हार्मफुल साबित हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो द फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल, शी हैड टू सेल पार्ट्स ऑफ द लैंड टू रीपे लोन। ठीक है, और अब क्या हो जाएगा, जब बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ जाएगा,
ठीक है, फसल हो नहीं रही तो फिर क्या करना पड़ता है, स्वप्ना जैसे केस में जमीन बेच देना पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, वो एक डेट ट्रैप में फंस गई है, उसके लिए क्रेडिट हार्मफुल साबित हो गया। अब अगर हम एनालाइज करें, ठीक है, अब अगर हम एनालाइज इसको ऐसे करें कि क्रेडिट आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा या हार्मफुल साबित होगा, तो इट विल डिपेंड, ठीक है, किस चीज पर डिपेंड करेगा, वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट, therefore it depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss or not, ठीक है। तो रिस्क कितना है और अगर आपको लॉस हो रहा है तो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। अब मान लो क्या है, जैसे कि सलीम एक अच्छा थोड़ा मैन्युफैक्चरर होता, उसने इंश्योरेंस वगैरह लेके रखा होता, तो अगर लॉस हो जाता तो वो इंश्योरेंस से बच सकता था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में तो कुछ इंश्योरेंस भी नहीं रहता है, गवर्नमेंट के द्वारा रहते हैं, कुछ कम मिलेंगे लेकिन कोई भरोसा नहीं रहता है। तो दीज आर दी टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो वेदर द क्रेडिट विल बी फ्रूटफुल और हार्मफुल विल डिपेंड ऑन द रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस और नॉट। सो दीज आर दी टू थिंग्स। आगे ना समझ में, तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझाई। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में देखो एक चीज और समझना कि क्रेडिट की यूजफुलनेस, क्रेडिट की फ्रूटफुलनेस या हार्मफुलनेस डिपेंड करती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का होगा हमारा। अभी के लिए इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।